आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज आया था, क्वेरीज आई थी रिगार्डिंग एकोमोडेशन इन रांची, बराम्बे और मनातू वगैरह। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को चिंता तो होगी कि उनके बच्चे कहाँ रहेंगे। लाइक हॉस्टल तो मिलने वाला नहीं है, तो एक सिक्योर प्लेस होना चाहिए उन बच्चों को रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। जो बेसिक नीड्स होती है वो सब फुलफिल होनी ही चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत सारे यूजी के स्टूडेंट्स खास कर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार घर से बाहर निकल रहे होंगे, तो वो जो चिंता होती है लाइक वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी हम भी घर से पहली बार बाहर निकले थे। और जब मैं सीयूजे में आई थी तो मतलब मुझे तो अजीब सा ही लग रहा था कि कहाँ आ गए हैं, ऐसा वैसा। बट धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती गई, अच्छा लगने लगा। वो पूरा जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, फर्स्ट टाइम वो देखकर लग रहा था कि पता नहीं कहाँ गया। वैसे हम लोगों का एकोमोडेशन जो है वो बराम्बे कैंपस में था, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ दिन प्राइवेट हॉस्टल में भी रही थी। तो यूजी के स्टूडेंट्स का तो खैर मनातू कैंपस में ही चलने वाला है क्लास, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो उनको वहीं आसपास वहाँ से थोड़ी ही दूर पे जैसे एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तक एमबीए की क्लासेस और भी कुछ मास्टर्स की क्लासेस बराम्बे कैंपस में चल रही है। तो वो कब शिफ्ट होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एज इट इज़ बराम्बे कैंपस में चलती है तो हम लोगों को वहाँ ही स्टे करना पड़ेगा जिन स्टूडेंट का उस कोर्स में हुआ है, और बराम्बे कैंपस में जिन्हें जाना होगा तो वहाँ एकोमोडेशन का थोड़ा अच्छा इंतज़ाम है। लाइक वहाँ पे गर्ल्स लोगों के लिए एक हॉस्टल है, गर्ल्स लोगों के लिए एक नहीं 2-3 हॉस्टल है। बट एक हॉस्टल है जहाँ पे मैं खुद रह चुकी हूँ, वो है एसएनपी एक वहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे हॉस्टल भी बगल में दिया गया है। तो वहाँ पे आप लोग फूड प्लस एकोमोडेशन दोनों हो सकता है। बाकी अगर जैसे कोई लड़की पीजी में रहना चाहती है तो उन लोगों के लिए टिग्गा हॉस्टल है, और भी एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बगल में ही हॉस्टल है, उसका नाम नहीं पता है, तो वो भी एक हॉस्टल है। खैर आप लोगों के सीनियर से आप लोगों को पता चल जाएगा वो सब। और रही बात बॉयज़ की, तो आप लोगों के लिए भी वहाँ पे टिग्गा बॉयज़ हॉस्टल है, और भी एसएनपी वाले भी जो है एक तरफ बॉयज़ लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बराम्बे चौक पर भी बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, एंड आपको वहाँ से थोड़ी दूर पे चौक पे ही और भी रूम मिल जाएंगे। गर्ल्स के लिए भी सेम है, वहाँ बहुत सारे लोग रूम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे रह सकते हो। तो मास्टर्स वाले जिनकी क्लास बराम्बे में होगी उन लोगों का तो सॉर्ट आउट हो गया है। और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको वहाँ बराम्बे में नहीं रहना है तो काटीटार जो है वो बहुत बढ़िया जगह है। लाइक वहाँ पे मार्केट भी है आपका अच्छा खासा, और ये मिडिल में पड़ जाता है। लाइक बराम्बे भी वहाँ से पास है, मनातू भी वहाँ से पास है, तो ऐसा हो जाता है। तो और काटीटार काफ़ी अच्छी रहने की जगह इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को फ्लैट, पीजी, हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी एकोमोडेशन ले सकते हो। मनातू और काटीटार की जो का डिस्टेंस लगभग 30 मिनट्स का है। और आप लोगों को तिलता ब्रिज के पास भी बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे। मनातू जो चेरी मनातू का कैंपस है वहाँ पे भी आपको बहुत सारी पीजी मिल जाएगी। हॉस्टल नहीं मिल रही है वहाँ पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो लोग फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे आप लोगों को गर्ल्स पीजी मिल जाएगी। और जहाँ तक रही जिन्हें हॉस्टल में रहना है, तो वहाँ पे आसपास तो कोई हॉस्टल नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी दूर पे आप लोगों को हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे कि जाते हो कॉलेज लगेज वगैरह लेके, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अपनी लगेज को लाइक कहीं भी 1-2 दिन का स्टे ले लीजिए, लाइक किसी भी पीजी वगैरह में, मतलब पर डे बेसिस पे। और आप लोग एक अच्छा अकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लोग जब क्लास जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा हाँ मतलब हम लोग एक साथ रह सकते हैं, या आपको हॉस्टल ही लेना है तो आप लोग एक अच्छे से जांच पड़ताल करके, लाइक आप मतलब सबकी जो प्रायोरिटीज़ अलग होती है, सबको एक स्पेस चाहिए होता है जो उसके मुताबिक होना चाहिए। लाइक मेरी ये प्रायोरिटी थी कि
बिजली वगैरह होना चाहिए, जो कि मुझे एसएमपी में नहीं मिला था। तो उस टाइम में ऐसा था। बट हम लोग जब कैंपस के हॉस्टल में शिफ्ट हुए तो वहाँ तो 24/7 लाइट थी और बहुत सारी मतलब सुविधाएं थी। कैंपस तो कैंपस ही होता है। अगर वहाँ आप लोगों को मास्टर्स वालों या यूजी वालों जिनको भी हॉस्टल मिलता है, आप लोग ज़रूर ले लें। मतलब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए कि आपको कैंपस में हॉस्टल मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइट वगैरह प्रॉपर मिलेगी। और बाकी काटीचार वगैरह भी वो सब अच्छी जगह है जहाँ पे लाइट प्रॉपर रहती है, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। वही मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कहीं भी रहो तो ऐसा नहीं कि आप लोग 3 महीने 6 महीने का कुछ ऐसा ये कर दो एकोमोडेशन का, या एडवांस दे दो या सिक्योरिटी मनी। आप लोग पहले देख लो, आप लोग बोलो मुझे 7 दिन रहना है, 6 दिन रहना है, उस हिसाब से पर डे बेसिस पे करो। क्योंकि हो सकता है कि हॉस्टल का जब लिस्ट निकले तो सेकंड लिस्ट में आपका भी नाम निकल जाए। तो हमारे केस में नहीं, बट हमारे बैचमेट लोग के केस में ऐसा हुआ था। तो उन सब का ध्यान रख के आपको हॉस्टल क्या ढूंढना होगा, हॉस्टल लेना होगा या पीजी वगैरह कुछ भी लेना होगा, ठीक है। तो पेरेंट्स जो भी हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। तो बस स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। अब चलते हैं क्वेरीज पे, ठीक है। तो 1 सितंबर और 2 सितंबर को मास्टर्स वालों की काउंसलिंग होने जा रही है। तो आप लोगों का है कि सबसे पहला माइग्रेशन नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो फिर ऐसा है कि एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया था आप लोगों को अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी। एक डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, मतलब उसकी चर्चा भी नहीं हुई है। तो हम लोग सेकेंड डॉक्यूमेंट को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो रिसेंट है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। और बाकी रही उस डॉक्यूमेंट की बात, तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को उस डॉक्यूमेंट में बस कहा गया था कि स्कैन कॉपी ले जाना है। तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उस चीज़ का। दोनों डॉक्यूमेंट वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि अंडरटेकिंग नहीं मिलेगी, तो आप लोग एक ये दलील दे सकते हो कि उस डॉक्यूमेंट में तो ये भी लिखा गया था कि आप स्कैन कॉपी लाओ। उस डॉक्यूमेंट में तो कतई नहीं लिखा गया था या कि आप ओरिजिनल फिजिकल जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी होता है वो लेके आओ, वो भी नहीं लिखा गया था। और बाकी मैं विश करती हूँ कि आप लोगों को अंडरटेकिंग मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। लाइक उन लोगों का मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो मतलब ये तो अनफेयर हो गया एक तरह से। तो आई विश आप लोगों को अंडरटेकिंग मिले। तो उससे रिलेटेड तो फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि आई डोंट नो वो लोग लेंगे अंडरटेकिंग या नहीं। एनीवेज, और एक क्वेश्चन आप लोगों का और था कि गैप सर्टिफिकेट लगेगा क्या? गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप लोग कहीं और एम्प्लॉयड हैं तो आप लोगों को वहाँ से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है, ठीक है। और ड्रेस कोड की बात मैंने पिछली भी वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि MBA के अलावा कहीं ड्रेस कोड नहीं है। हाँ, BEd वगैरह में जब आप लोग ट्रेनिंग पे जाते हो दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आप लोगों को गर्ल्स लोगों को साड़ी पहननी पड़ती है और बॉयज़ लोग तो शर्ट पैंट में ही जाते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर अभी सेकेंड ईयर की बात है। सेकेंड ईयर मतलब 3rd सेमेस्टर में वो मतलब इंटर्नशिप होता है, तो तब तक के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो नहीं ठीक है, फिर भी वाइट शर्ट आप लोग या टी-शर्ट रख लो तो अच्छा रहेगा, और गर्ल्स वाइट कुर्ती या टी-शर्ट रख ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी जैसे पिक वगैरह क्लिक करवाने के लिए लोग शौक से भी वहाँ पे पहनते हैं। तो अगर हो सके, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो होना ही चाहिए, ठीक है। काफ़ी देर हो गया है, तो मैंने सोचा था कि आज आप लोगों को थोड़ा बहुत जो आप लोगों की क्वेरी थी वो डील कर लूँ। बट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था उसको तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वही पूरा नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहूँगी
कि पैशन ऑफ सोनाली का मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ, आई मीन ओपन करूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन बंद है, गर्मी में रहना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए। खैर, एक दो ये देख लेती हूँ मैं, हवा है। ओ भाई, ये कौन है जो लिख रहे हैं बीए विथ बीएड का कोर्स सिलेक्शन कब होगा? ये तो हो चुका है, बीए विथ बीएड मतलब इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, हो चुका है। हम लोगों का ओरिएंटेशन क्लास होगा, कितनी जल्दी है आप लोगों को। खैर, आप लोग एक बार ज्वाइन करो, उसके बाद आप लोगों का ओरिएंटेशन वगैरह होगा, जो भी होगा, एंड फ्रेशर्स वगैरह आप लोग मतलब बहुत सारे आप लोग, मैं तो खैर देखूँगी क्योंकि सीयूजे वाले, सीयूजे फैमिली वाले ग्रुप पे वो सब पोस्ट वगैरह आता ही रहता है। ठीक है, और यहाँ कुछ खास क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस रीसेंट वीडियो पर कमेंट करो, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ खास क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो बस ये ब्लॉग, सॉरी, ये वीडियो यही एंड करते हैं। हाँ, कल रात मैंने एक पोएट्री लिखी थी, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। होप आप लोग सुनेंगे। मैं आज या कल पोस्ट करती हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू।